दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डायनामिक चार्ट क्रिएट करना। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जो कि सेल्स का है, एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखी है, जो भी स्टाफ है जिसने सेल्स करी है वो हमने लिखा है, वो किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं वो हमने मेंशन किया है, एंड इसके अदर में क्या सेल्स उन्होंने की है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ इसके बिहाफ पर एक डायनामिक चार्ट आप क्रिएट करो, डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी के बिहाफ पे रिपोर्ट देखनी है सेल्स के, अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ गारमेंट के बिहाफ पे, ये जो हमारा गारमेंट है इसके बिहाफ पे अगर मुझे सेल्स देखनी है तो उसके बिहाफ पे चार्ट मॉडिफाई होना चाहिए। या फिर मैं बात करूँ अगर टॉयज डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, तो इसके बिहाफ पे चार्ट अपने आप अपडेट होना चाहिए। अगर मैं इसका एक डेमो अगर मैं आपको शो करूं तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने एक डायनेमिक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें देखो जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट है लाइक ग्रोसरी, गारमेंट, टॉयज, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे हमारा चार्ट यहाँ पे आ जाता है कि ये हमारी सेल्स है, जिसमें अंकुश जो है उन्होंने इतनी सेल करी है, भोला ने इतनी सेल करी है, चुटकी ने इतनी करी है, ढोलू ने इतनी करी है, नैना ने इतनी करी है, बाकी लोगों ने इतनी करी है। अगर मैं गारमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो भी हमारे यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, स्टाफ है, उनका नाम एंड उनकी सेल्स यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर मैं ग्रोसरी पे क्लिक करूँ तो ग्रोसरी की अलग रिपोर्ट में शो करेगा, एंड अगर मैं टॉयज पे क्लिक करूँ तो टॉयज के बिहाफ पे हमें यहाँ पे अलग रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो इसी को बोलते हैं डायनामिक चार्ट। एंड किसी भी डेटा के बिहाफ पे आप डायनामिक चार्ट कैसे क्रिएट करोगे ये आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। ट्रस्ट मी गाइस कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। एंड अगर आप एक एक्सेल यूजर हो एंड कई बार अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है तो इस चीज की नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड आप देखोगे मैंने बिल्कुल एक फ्रेश फाइल यहाँ पे ले ली है जिसमें सिर्फ हमारा डेटा यहाँ पे है। इसके अलावा में यहाँ पे कोई भी फाइल, कोई भी चार्ट या कोई भी चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इजी मेथड है डायनेमिक चार्ट बनाने का मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जिसके भी यहाँ पे अगर आपका डेटा कल को ज्यादा बड़ा आपके पास रहता है, या फिर मान लीजिए डेटा में कोई भी आप चीजें बढ़ाते हो, कोई भी चेंजेस करते हो, तो उसके बिहाफ पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। करने को आप इसे ऑफसेट फॉर्मूला से भी कर सकते हो और भी चीजों से कर सकते हो, लेकिन उसमें ताम झाम काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही उसमें काफी लिमिटेशंस भी हो जाती है। तो इस चीज को हम करेंगे कैसे? इस चीज को हम करेंगे पाइवट टेबल की मदद से। अब देखो, पाइवट टेबल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सब जानते हो, एंड इसका ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एंड अगर आपने नहीं भी देखा तो आपको परेशान नहीं होना, ये चीज आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है, डेटा में कहीं पे भी क्लिक करो एंड कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना है एंड सिंपली जो पाइवट टेबल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, एंड बस आपको करना है ओके। जब आप ओके करोगे तो आप देखोगे नई शीट में आपकी पाइवट टेबल यहाँ पे अप्लाई हो गई है, एंड जो भी हमारे कॉलम्स थे लाइक एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, डिपार्टमेंट, सेल्स, उन सब का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको शो कर रहा है। अब हमें यहाँ रिपोर्ट किसके बिहाफ पे चाहिए? हमें चाहिए कि जो भी हमारे स्टाफ का नाम है वो हमें देखना है, एंड जो भी उन्होंने सेल्स करी है वो देखना है, एंड एक किसके बिहाफ पे देखना है? ये हमें देखना है डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि एम्प्लॉय के नेम लिए एंड उनकी सेल्स ले लिया, एंड देखोगे काफी सारा यहाँ पे डेटा है। अब हम क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल सी कर लो, एंड दूसरी चीज जो मुझे चाहिए कंट्रोल वी हमने किया, वो क्या है, हम यहाँ से स्टाफ को हटा देंगे एंड यहाँ सिंपली डिपार्टमेंट को लेके आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी को कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे सिंपली क्या किया मैंने कि ये हमारी जो रिपोर्ट है वो है एम्प्लॉयज के बिहाफ पे, एंड ये जो हमारी रिपोर्ट है किसके बिहाफ पे? डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में टोटल सेल इतनी हुई, गारमेंट में इतनी हुई, ग्रोसरी में इतनी हुई, टॉयज में इतनी। अब ये मैंने क्यों करा, ये चीज मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंट्रोल ए कर लेते हैं एंड यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, एंड यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको पाइवट चार्ट का। आप सिंपली इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिजाइन इसमें बेटर लगता है, जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है, मैंने ये सेलेक्ट किया एंड मैं सिंपली ओके कर दूंगा। आप देखोगे इसमें काफी सारे एम्प्लॉयज का नाम है, तो ये काफी ज्यादा छोटा आपको है नजर आ रहा है। एंड हमें क्या करना है, हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का डेटा देखना चाहूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आना चाहिए, सिर्फ मैं गारमेंट का डेटा देखना चाहूँ तो गारमेंट का डेटा आना चाहिए, सिर्फ अगर मैं ग्रोसरी का डेटा देखना चाहता हूँ तो सिर्फ ग्रोसरी का ही डेटा आना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे कैसा होगा? तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है एंड सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट करो, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हमें डेटा देखना है, एंड आपको ओके कर देना है। अब देखो ये आ गया सिंपली इस तरीके से। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है,
लेकिन अभी भी अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि ये और ये अभी आपस में कनेक्ट नहीं है। सेम लाइक अगर आपके पास ज्यादा डेटा होता है एंड मान लो आपने ये एक बनाया, इसी की तरह मान लो कि और भी चीजें आपने बनाई, जैसे एक चार्ट की जगह आप 2-3 चार्ट बना रहे हो, तो वहां पे आप ये कॉपी पेस्ट से यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने डिपार्टमेंट वाइज बनाया, आप मान लो कि आपको डेट वाइज चाहिए, चीजें चाहिए, तो आप ऐसे कॉपी करके इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो स्लाइसर है एंड ये जो हमारा चार्ट है, मुझे इन दोनों में कनेक्शन अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, सिंपली स्लाइसर वाले इस टैब में जाना है। जब आप क्लिक करोगे तो स्लाइसर का टैब मिल जाएगा एंड रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। इसके बाद ये देखोगे कि एक जो पाइवट टेबल है जो कि हमारा स्लाइसर वाला, ये वाला, ये तो इसमें सेलेक्ट है, लेकिन जो ये पाइवट टेबल 3 है जो कि हमारे एम्प्लॉयज के बिहाफ पर है, ये सेलेक्ट नहीं है। इसको बस क्लिक करना एंड कर देना ओके। ग्रॉसरी सेलेक्ट किया तो ग्रॉसरी के बिहाफ पे डेटा आ गया, टॉय सेलेक्ट किया तो टॉयज के बिहाफ पे आ गया एंड इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक के बिहाफ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो, आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब इसमें अभी हमें काफी सारी चीजें करनी है, ये नहीं हुआ कि बस हो गया अब काम खत्म। अभी इसमें हमें काफी सारी एडजस्टमेंट करनी है।
क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस वन शो करूं तो इसका जो इंटरफेस है एंड इसका जो इंटरफेस है वो आपको काफी ज्यादा अलग देखने को मिलेगा। तो ये जितनी भी चीजें वो हम कैसे करेंगे अभी से भी हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस हमारी जो शीट है इसमें आ जाते हैं एंड हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको यहाँ से हम कट करेंगे। सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल एक्स प्रेस किया। इसके बाद यहाँ आ जाओ शीट 1 में जहाँ पे हमारी ये फाइल है एंड कंट्रोल वी कर दो। ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब देखो ये आ रहा है अभी वर्टिकल, हमें कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, इसके साइड में गारमेंट, इसके साइड में ग्रोसरी एंड इसके साइड में टॉयज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, स्लाइसर में जाना है एंड यहाँ जो कॉलम 1 है इसको हम कर देंगे कॉलम 4। देखो अब मैं 4 करता हूँ तो सब एक के बाद एक आ गए। इसके बाद आप इसको आराम से अपने हिसाब से सेट कर लो। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। अब यहीं पे आ जाते हैं एंड ये जो हमारा चार्ट है इसको भी हम कट कर लेंगे एंड सिंपली यहाँ लाके हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। देखो ये आ गया कुछ इस तरीके से एंड सिंपली इसको हमने यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं डेटा को एंड इसको हम रख लेते हैं सेंटर में एंड इसको हम ले लेते हैं एंड या थोड़ा बड़ा करके हम यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस तरह से। अब देखो इसमें कई ऐसे फील्ड्स हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस पर राइट क्लिक करो एंड हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट पे क्लिक कर दो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिजाइन टैब में आना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है ये वाला। इसमें देखो काफी अच्छा व्यू आ रहा है, आप ये सेलेक्ट कर लो। ये जो टोटल लिख के आ रहा है यहाँ पे आप लिख दो सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2025, जो भी आप लिखना चाहो। कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट कर लो, होम टैब में जाके आप इसे बड़ा कर लो कुछ इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है ज्यादा बड़ा हो गया तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये सही लग रहा है। फिर इसी के साथ आप डिजाइन टैब में आओ एंड यहाँ क्विक लेआउट में जाके आपको एक लेआउट ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से, ये वाला, जिसमें आपका सेल्स भी यहाँ पे शो करेगा। ये काफी छोटा दिख रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड होम टैब में जाके सिंपली इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से एंड इसको बोल्ड कर दिया ताकि अब ये प्रॉपर विजिबल हो। हम इसको 16 का साइज कर देते हैं, ये आ जाएगा। सेम लाइक ये एक्सेस टाइटल हमको नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन है कीबोर्ड में, इसको प्रेस कर दो, ये हट जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, सेम लाइक आप यहाँ से भी आके इसको बड़ा कर दो कुछ इस तरीके से एंड इसको बोल्ड कर दो एंड यहाँ पे आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट रेडी हो जाता है। इसके बाद इसका कलर आपको बेटर नहीं लग रहा तो आप स्लाइसर टैब में आओ, आपको जो भी कलर इसमें बेटर लगता है, लाइक ग्रीन वन बेटर लग रहा है हमने ग्रीन ले लिया, ऑरेंज बेटर लग रहा है ऑरेंज ले लिया, जो भी सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर लो एंड सिंपली आप गारमेंट पे सिलेक्ट करोगे। देखो गारमेंट की रिपोर्ट आ गई, ग्रोसरी पे सिलेक्ट किया तो ग्रोसरी की रिपोर्ट आ गई, टॉयज पे सिलेक्ट किया तो टॉयज की रिपोर्ट आ गई। एंड अगर आपको ये इस शीट पे नहीं चाहिए तो आप इसे दूसरी शीट पे भी रख सकते हो। जैसे आप यहाँ से एक नई शीट ले लो एंड सिंपली पेज लेआउट टैब में जाके ये जो हेडिंग्स आ रही है इसको आप यहाँ से हटा दो, ग्रिड लाइन हट गया एंड ये हेडिंग हट गया। देखो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया एंड आप क्या कर सकते हो, ये जो आपकी दोनों चीजें हैं इसको आप सेलेक्ट कर लो। हमने कंट्रोल की मदद से दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे ले आएंगे एंड कंट्रोल वी कर देंगे। अब क्या कर सकते हो, आप इसको पकड़ो सिंपली एंड यहाँ पे ले आओ इस तरीके से, इसको छोटा कर लो एंड इसको ले आओ इस तरह से एंड सिंपली हमने इसको सेलेक्ट किया, स्लाइसर में जाएंगे एंड कॉलम हम 1 कर देंगे। सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से रख लो। जैसे आप कोई भी चीज यहाँ प्रेस करोगे उसकी आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो जैसे आपको बेटर लग रहा है कि अगर आपको उसी शीट पे रखना है तो भी आप कर सकते हो एंड अगर आपको डिफरेंट शीट पे रखना है तो आप वहां पे भी मूव कर सकते हो एंड इस तरीके से इजीली आप डायनेमिक चार्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप कि इसमें जितने भी टर्म्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे एंड ट्रस्ट मी कि जब आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। सो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप डायनेमिक चार्ट कैसे बना सकते हो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स हमने कवर अप किए वो सब आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।